गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर एमीन है और एमीन के हम रासायनिक गुणों के बारे में बात कर रहे थे। एमीन किसे कहेंगे? अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों को एमीन यौगिक कहते हैं। जैसे अमोनिया है NH3 और इस पर एक लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। बिल्कुल उसी तरह इसी के यदि हाइड्रोजन के स्थान पर हम कोई भी एल्किल समूह प्रतिस्थापित करते हैं तो ये बन जाता है RNH2 या RNH2 और इस पर भी ये लोन पेयर होता है, इसे कहते हैं 1 डिग्री एमीन। इसी तरह यदि दूसरे हाइड्रोजन को भी R से प्रतिस्थापित करते हैं तो R2NH बन जाता है, इसे बोलते हैं हम 2 डिग्री एमीन। और तीनों H को प्रतिस्थापित कर दें यदि हम तो इसे हम कहते हैं 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो इस पर जो लोन पेयर होता है इसी लोन पेयर के कारण इनमें क्षारीय गुण होता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन के युग्म आसानी से दान कर देते हैं। तो इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो मैं 1 बाय 1 ले रही हूँ। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गुण। देखो, इसका पहला रासायनिक गुण मैं ले रही हूँ एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का तात्पर्य यह है कि अमोनिया में जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, उनको एक के बाद एक हम एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करते हैं। तो इसके लिए हम अमोनिया की क्रिया RX से करा देते हैं, यानी हेलो एल्केन से करा देते हैं। ठीक है, RNH2 प्लस R प्लस X माइनस हेलो एल्केन से क्रिया करा देते हैं तो क्या निकल जाएगा? HX, इसका HX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? R2NH, यानी कि 1 डिग्री एमीन से हमें क्या प्राप्त हो गई? 2 डिग्री एमीन। और क्या निकल गया? माइनस HX। अब इसकी क्रिया यदि हम फिर RX से करा दें, ठीक है, तो एक H और एक X फिर निकल गया माइनस HX और ये R इधर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा R3N, यानी 3 डिग्री एमीन। तो अमोनिया का एल्किलीकरण कराने के लिए हम RX की क्रिया किससे करा देते हैं? अमोनिया से करा देते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कई तरह के एमीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हम ले रहे हैं एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का तात्पर्य यह है कि हाइड्रोजन, अमोनिया में जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके स्थान पर एसिटिल समूह का आ जाना। एसिटिल समूह कहते हैं हम RCO समूह को। RCO समूह ये होता है एसिटिल समूह। एसिटिल समूह, ठीक है। तो एसिटिल समूह का जुड़ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे RNH2 है, ये हमारी एमीन हो गई 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, इसकी क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, तो ये Cl हो जाएगा माइनस, यहाँ से टूट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर HX, ये H हट जाएगा तो क्योंकि H और Cl मिलकर क्या बना देंगे? HCl, तो माइनस HCl। तो एक H और एक Cl तो निकल गया, बचा क्या? COCH3, इससे साथ जुड़ जाएगा RNH प्लस COCH3, ये एसिटिल समूह आ गया। इसे बोलते हैं हम N-एसिटिल एल्केनेमाइड। ठीक है, इस तरह तीसरी नेक्स्ट अभिक्रिया में ले रही हूं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तीसरी कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड
परीक्षण, ये हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी करा चुके हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक नाम अभिक्रिया है, तो इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो हम लेंगे RNH2, साथ में हम लेंगे क्लोरोफॉर्म, और एक हम लेंगे 3 अणु KOH के, ठीक है। तो इसमें हमें आइसोसाइनाइड बनता है RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये आइसोसाइनाइड बन गया। इसके साथ 3 तो KCl के अणु, ये वाले 3 KCl, ठीक है, और साथ में एक H2O का अणु निकलता है। H2O हमारे कुल टोटल निकल जाते हैं, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे H2O टोटल हमारे 3 निकल जाते हैं, 3 2 जा 6 H2O, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन, 2 तो यहाँ हो गए, 2 और एक 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो यहाँ भी ऑक्सीजन हो गए 3, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसके अलावा हम यहाँ पे R की जगह C6H5 यानी कोई एरिल समूह भी लगा सकते थे, एरिल यानी फेनिल समूह, तो हमें एरोमेटिक एमीन लिए, यानी कि हमने एनिलीन लिए यहाँ पर, एनिलीन। तो एनिलीन की जब यही क्रिया एनिलीन की वही सेम अभिकारक से होती है तो RNC पुनः बनेगा, लेकिन इसकी जगह AR जुड़ जाएगा, AR ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3 KCl, सेम अभिक्रिया हो जाती है एरोमेटिक एमीन या एनिलीन के साथ, ठीक है। इसकी चाहो तो मैं क्रिया विधि बता सकती हूँ आपको कैसे बना है, ठीक है। तो क्रिया विधि, तो देखो पहली स्टेप में OH माइनस यानी कि क्षार, OH माइनस क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म से यानी कि CHCl3 से, ठीक है। इसमें यहाँ पे CCl3 माइनस और H प्लस हो जाता है और ये बन जाता है CCl3 और ये आ जाता है इस पे माइनस, ठीक है। और बाकी H2O तो निकल ही जाता है, माइनस H2O, ठीक है। इसके बाद फिर Cl माइनस निकल जाता है, Cl माइनस निकल जाता है और C पर 2 Cl रह जाते हैं इस तरह से, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इस तरह से, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये RNH2 ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो C6H5NH2 और इसकी क्रिया करा रहे हैं हम CCl2 से, ये जो CCl2 लिया ना उससे करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो वापस से इधर चला जाएगा, ये H निकल जाएगा H प्लस के रूप में और ये इलेक्ट्रॉन जाकर इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो माइनस H प्लस यानी कि H प्लस के रूप में निकल गया है ये, तो C6H5N, ये तो लॉन पेयर इसको वापस मिल गया और इससे जुड़ जाएगा H, ये वाला H, और यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा CCl2, इस तरह से CCl2, ठीक है, और इस पर लॉन पेयर बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया में, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में C6H5N वापस लिख रही हूं मैं, H और CCl वापस से Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा, एक के बाद एक Cl निकलते जाएंगे, ये इसी प्रकार की अभिक्रिया है। और यहाँ पर वापस से C6H5N वही H और साथ में CCl रह जाएगा खाली, एक लॉन पेयर और एक Cl ऐसे रह जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में यानी कि फोर्थ स्टेप में C6H5N वही वापस से यही यौगिक ले रहे हैं हम CCl, ठीक है। तो वापस से एक Cl निकल जाएगा माइनस के रूप में, ठीक है, लेकिन अब की बार एक H भी निकल जाएगा प्लस के रूप में, तो माइनस H प्लस माइनस Cl माइनस, एक Cl माइनस फिर निकला, तो क्या बचा C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, ये रह गया C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C। इस प्रकार से ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड।
इस अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्रिया विधि आ गई, हो गई। नेक्स्ट अभिक्रिया हम लेते हैं HNO2 से अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट चौथी अभिक्रिया है नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी पांचवी, फिफ्थ है HNO2 से क्रिया। HNO2 से क्रिया, इसमें सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl क्रिया करते हैं और HNO2 बना लेते हैं, HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन से 1 डिग्री एमीन से ये HNO2 क्रिया करता है और साथ में HCl क्रिया करता है दोबारा से। ठीक है, तो इसमें एक तो हमें निकल जाता है N2 इस तरह से, N2Cl, ये N2Cl जुड़ जाता है R से, R N2 प्लस Cl माइनस, इसे बोलते हैं अस्थाई होता है ये एल्किल डाइजेनियम क्लोराइड, अस्थाई एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन जाता है एल्किल डाइजेनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका हम जल अपघटन करा देते हैं HOH, तो N2 निकल जाता है। ठीक है, HCl निकल जाता है तो एल्कोहल बन जाता है ROH प्लस N2, गैस निकल जाती है, साथ में HCl बन जाता है। इस प्रकार एक एल्कोहल की प्राप्ति होती है सभी क्रिया में हमें एल्कोहल। ठीक है, यानी जब भी 1 डिग्री एमीन HNO2 से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होते हैं, हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। पहले डाइजेनियम क्लोराइड लवण बनता है और उसके बाद एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी अभिक्रिया को यदि हम एनिलीन से करते हैं, एनिलीन से वापस एनिलीन से ही करते हैं HNO2 प्लस HCl से, तो हमारी वही -2H2 अभिक्रिया होती है और ArN2Cl बन जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण लवण है। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। ठीक है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करते हैं। नेक्स्ट छठी, सिक्स अभिक्रिया है हमारी हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग अभिकर्मक वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कई बार, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसे कहते हैं हम हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, इसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl। तो इससे अभिक्रिया करते हैं जब एमीन, तो क्या होता है। ठीक है, तो हम ये करते हैं, इस अभिक्रिया में सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन सल्फोनिल यानी SO2, पूरा ओपन करके लिख रहे हैं इसका सूत्र, सल्फोनिल क्लोराइड, इसे कहते हैं हम हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, इसकी क्रिया जब हम RNH2 से कराते हैं, RNH2 का मतलब हम यहाँ पे C6H5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर HCl निकल जाता है और ये पूरा का पूरा जुड़ जाता है, तो बन जाएगा बेंजीन SO। ठीक है, और इससे NH जुड़ गया, ये NH C6H5। ठीक है, इस तरह से इसे बोलते हैं हम C6H5। N एथिल, N से क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल, तो N फेनिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड जो कि क्षार में विलय होता है। ठीक है,
क्षार में विलय होता है, इसका मतलब जब हम NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो इसका H2O निकल जाता है, माइनस H2O, और सोडियम लवण बन जाता है। सोडियम लवण कैसे बनता है? SO2 और N, ठीक है, इससे सोडियम जुड़ जाएगा और C6H5, ठीक है। इसका नाम होता है इसका नाम है N-एथिल बेंजील सल्फोनेमाइड है, तो इसको हम सोडियम लवण कह सकते हैं इसको, ठीक है, सोडियम लवण। अब 2 डिग्री जो होता है वो क्षार में अविलय होता है। यदि इसमें हमने 2 डिग्री ले लिया, 1 डिग्री के स्थान पर यदि यहाँ पे 2 डिग्री ले लिया, तो 2 डिग्री लेने पर ये तो बनता है N-फेनिल बेंजीन सल्फोनेमाइड तो बनेगा, है ना। यहाँ पर लेकिन R आ जाएगा समूह, तो हाइड्रोजन H2O नहीं निकलेगा, तो NaOH से ये क्रिया नहीं करती। तो 2 डिग्री क्षार में क्या है? अविलय है, अर्थात NaOH से के साथ कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, ठीक है। और 3 डिग्री अमीन होते हैं, वो किससे क्रिया नहीं करते? एमीन से क्रिया। 3 डिग्री जो है एमीन से, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं दर्शाते। क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल समूह ही होते हैं, तो एल्किल समूह होने के कारण HCl ही नहीं निकलता, तो ये भी नहीं बनता, ठीक है। तो 3 डिग्री अमीन तो ये लवण ही नहीं बना पाते, 3 डिग्री अमीन। 2 डिग्री ये लवण तो बना देते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है तो HCl निकल जाता है, और ये R समूह होने के कारण आगे ये NaOH के साथ क्रिया नहीं करते। 2 डिग्री अमीन NaOH में कैसे होते हैं? अविलय होते हैं। 1 डिग्री अमीन NaOH में विलय होते हैं, 2 डिग्री अमीन NaOH में विलय नहीं होते हैं, और 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया ही नहीं करते। तो ये एक प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में विभेद करने वाली क्रिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग से अभिकर्मक ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में विभेद करने के काम आती है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट